कहानी का शुरुआत होते ही हम एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि देख के ही मौत का दूसरा रूप लग रहा है। सभी लोग इस मॉन्स्टर से इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन बस एक अकेला लड़का जो कि इसके तरफ आगे बढ़ रहा होता है। सभी लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं, ये समझ जाते हैं कि अब इनका मौत निश्चित है, लेकिन ये लड़का अभी भी उसी की तरफ देख रहा होता है। इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब आखिर सामने हो क्या रहा है। फिर ये अचानक से नोटिस करता है इसके गालों के ऊपर कुछ क्रैक्स आना शुरू हो जाती है, और ये क्रैक्स बस इसके गाल में नहीं बल्कि पूरे बॉडी में फैलना शुरू हो जाती है। उसके अंदर से बिजली निकलना शुरू हो जाती है और इसको ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी जाल में फंस गया हो। फिर अचानक से इसके ऊपर एक जोरदार बिजली आके गिरती है और ये दर्द के मारे जोर से चिल्ला उठता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक पर्पल कलर का कोई चीज बन जाता है जो कि धीरे धीरे करके इसी लड़के के सर के अंदर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं अचानक से लड़का यहाँ पे जगता है। पूरा भाई इसका हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। ये इधर उधर देखकर सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी अभी अपना टैलेंट को अवेकन कर रहा था ना, तो आखिरकार मैंने जो अभी अभी देखा वो क्या था? क्या वो सब मेरे अवेकनिंग होने की वजह से ये सब मुझे सपना या फिर वहम आ रहा था? सैकड़ों साल पहले अनगिनत स्पेशल रिप्स हमारे धरती के ऊपर खुलना शुरू हो गए। उनके अंदर से खूंखार बीस्ट हमारे ग्रह के अंदर घुसना शुरू कर दिया और पूरे इंसानियत को ही खतरे में डाल दिया। ये खूंखार बीस्ट इतने ज्यादा ताकतवर थे कि कोई इनको छू भी नहीं सकता था, लेकिन डायमेंशनल एनर्जी की वजह से इंसानियत का जो टैलेंट है वो भी बढ़ने लगा और इंसानों के अंदर से कुछ लोगों ने टैलेंट को अवेकन करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से इंसानियत के लिए एक नया रास्ता खुल गया जो कि था द एरा ऑफ टैलेंट्स। इसके बाद कोई आता है, इसका दरवाजा ठकठकाते हुए पूछता है, ब्रदर क्या हुआ? क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? तुमने अपना टैलेंट अवेकन कर लिया? इधर से फिर ये लड़का अपने हाथ में कोई चीज एक लेता है और हम देखते हैं ये चीज एक कोई रून टाइप का चीज है और इसके अंदर से कुछ पावर निकलता है और लिख कर आता है वीक टियर टैलेंट। ये देखकर तो भाई ये लड़का काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है वीक टियर टैलेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पूरे जिंदगी के लिए एकदम बर्बाद हो चुका हूँ। अगर मैं एक मार्शल वॉरियर नहीं बन सकता तो आखिरकार मैं फ्यूचर में अपने सिस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा? इसके बाद इसकी सिस्टर दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है और काफी एक्साइटेड होती है। ये कहते, ब्रदर ये कैसा गया? तुम्हारा टैलेंट का इवोल्यूशन क्या था? तो ये इधर से सर झुकाते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स वो एक्सीलेंट था। ये सुनकर इसकी सिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, सच में? तो अपना हीरो कहता है कि हाँ, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बिग ब्रदर पक्का फ्यूचर के अंदर एक सुपर पावरफुल मार्शल वॉरियर बनेगा। ये सुनकर ये एकदम भाई कूदते हुए कह दिया, हुर्रे, मुझे पता था मेरा बिग ब्रदर एकदम बेस्ट है। चलो आ जाओ, मैंने तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया है क्योंकि मैं तुम्हारे अवेकनिंग को सेलिब्रेट करना चाहती थी। वो कहता है ठीक है। इसके बाद इसकी सिस्टर आगे जाने लगती है और तभी ये अपने सामने कुछ नोटिस करता है। यहाँ पे कुछ व्हाइट कलर का लाइट आने लगता है। इसे देखकर अपना हीरो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि इसके सामने एक सिस्टम विंडो खुल के आ जाता है और ये सिस्टम विंडो इसके सिस्टर का है जहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है ही यू, और उसका कल्टीवेशन टैलेंट अभी के टाइम पे लो टीयर पे है और उसका फ्रॉस्ट टैलेंट है लो टीयर अनअवेकेंड, यानी कि ये अभी अवेकन नहीं हुई है। और उधर से इसकी बार अभी भी इसको खाने के लिए बुला रही होती है, लेकिन ये काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। ये समझ नहीं पाता है कि आखिरकार ये स्टेटस विंडो क्या है। ये उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है देखने के लिए कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन ये जैसे उसको थोड़ा सा टच करता है अचानक से स्टेटस विंडो एक बार फिर से तुरंत चेंज होता है और इस बार इसका खुद का स्टेटस विंडो यहाँ पे सामने आता है जहाँ पे ये एक ह्यूमन है, इसका नाम है ये टियान और इसका कल्टीवेशन टैलेंट है विक्टियर पे। इसे देखकर अपना हीरो अभी भी कुछ भी समझ नहीं पाता है कि ये सब हो क्या रहा है, ये सब क्या चीज है। तभी इसकी सिस्टर आती है, इसको हाथ को पकड़ती है और लेके जाने लगती है। ये कहती है कि चलो जल्दी चलो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। वो कहता है जरा रुको, लेकिन तभी फिर इसके अचानक से हाथ में कुछ होने लगता है और इसके सामने एक बार फिर से एक और यहाँ पे स्टेटस विंडो आ जाता है। ये सामने देखता है तो एक बार फिर से इसके सिस्टर का स्टेटस विंडो रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो अपने सिस्टर का जो कल्टीवेशन टैलेंट है लो टीयर का उसको कॉपी कर सकता है, साथ में जो उसका फ्रॉस्ट टैलेंट है लो टीयर का उसको भी कॉपी कर सकता है। ये देखकर अपना हीरो सोचता है क्या मैं उसको कॉपी कर सकता हूँ? ये क्या चीज है? सिस्टम इससे पूछता है क्या तुम उसके टैलेंट को कॉपी करना चाहोगे, यस और नो? ये सोचता है कि मैं इसके टैलेंट को यानी कि लोगों के टैलेंट को कॉपी कर सकता हूँ, इसका मतलब मेरा सिचुएशन अब और ज्यादा बेकार नहीं रहा।
इसके बाद ये लोग खाने के टेबल के पास आते हैं और जीयू कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट बनाया है ब्रेड पोर्क। ये देखकर हीटियन उसका शुक्रिया अदा करता है और हम लोग भाई टेबल के ऊपर खाने को देखते हैं, जो कि यार दिखने में तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है भाई, देखकर ही मुंह में पानी आ गया। ये लोग खुशी खुशी बैठते हैं और वहां पे खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपना हीरो खाने से ज्यादा अभी भी इसका ध्यान अपने टैलेंट पे ही रहता है, जहाँ पे ये सोचता है कि मैं टैलेंट को कॉपी कर सकता हूँ, ये एबिलिटी तो एकदम चमत्कार की तरह है, लेकिन मैं इसको अपनी छोटी बहन के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकता। अभी मुझे इसके ऊपर नो को सिलेक्ट करना होगा। इसका जो बेस्ट टैलेंट है वही मुझसे ज्यादा हाई है और इसका जो फ्रॉस्ट टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। एक बार जब ये उसको अवेकन कर लेगी तो फिर ये पक्का अपने दुश्मन को काफी आसानी से हरा पाएगी। और ये खाते हुए मन में सोचता अपने डैड और मॉम के बारे में। ये कहता है कि अगर आप लोग इसको देख रहे हो तो अब आप लोग थोड़ा आराम कर सकते हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग इसके शहर का सीन देखते हैं, जहां पर ये अपना हुडी पहन के जा रहा होता है। सामने काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होता है। ये जाते हुए मन में कहता है ठीक है चलो अब इसको कोशिश करने का टाइम आ गया है। और फिर ये अपने पावर को इस्तेमाल करता है। इसकी आंखों के अंदर से काफी सारा पर्पल कलर का लाइट निकलता है और ये पूरे एरिया को यहाँ पे स्कैन करना शुरू कर देता है। ये सब करने के बाद ये बताता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा जो टैलेंट को देखने का ये एबिलिटी है वो बस 3 मीटर का इसका रेंज है। ये वैसे तो काफी ज्यादा थोड़ा छोटा लग रहा है और यहाँ पे आसपास में जितने भी लोग रहते हैं इन सभी का टैलेंट लो टियर का टैलेंट रहता है। ये सोचता है कि ये सारे के सारे काफी ज्यादा बुरे हैं, मुझे कम से कम कोई भी अगर टैलेंट कॉपी करना है तो वो एक मिड टियर का टैलेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब मुझे जाकर एक बार एकेडमी में देखना चाहिए, क्योंकि मैं अपने टैलेंट को अवेकन कर चुका हूँ, भले ही वो एक लो टियर का है, लेकिन मैं दूसरे का टैलेंट को कॉपी कर सकता हूँ। तो हो सकता है इसकी वजह से मेरे टैलेंट के अंदर भी कुछ चेंज आने लगे, तो फिर मैं किसी ऐसे एकेडमी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता जहाँ पे जाकर अपने टैलेंट को चेक करवाना पड़ता है। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। और ये अपने सामने देखता है जहाँ पे लिखा हुआ रहता है लिन हाई बेस 5th एकेडमी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये पत्थर पे क्यों लिखा है भाई, इतना ज्यादा भाई घटिया स्कूल है क्या? ये यहाँ पर इस एकेडमी के अंदर आ जाता है और कहता है कि यही वो जगह है। भाई यार भले ही एकेडमी दिखने में तो थोड़ा पुराना और घटिया लग रहा है, लेकिन भाई इसके सामने काफी सारे वॉरियर्स घूम रहे हैं। इन सभी को देखकर अपना हीरो सोचता है कि यहाँ पर जरूर काफी सारे लोग होंगे जिनका टैलेंट मिड टियर का होगा, लेकिन मैं अपने टैलेंट जो कि अवेकन हुआ है कॉपी करने वाला, इसके हेल्प से पक्का इन सभी से सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम फिर से एकेडमी का ही सीन देखते हैं, जहाँ पर कोई लेक्चर दे रहा होता है कि एक वॉरियर बनने के लिए सबसे पहले तुमको एक अप्रेंटिस बनना होगा और एक अप्रेंटिस बनने के लिए सबसे पहले तुमको फिजिकल ट्रेनिंग को मास्टर करना होगा। सभी लोग अब सबसे पहले तुम मेरे साथ फिजिकल ट्रेनिंग को सीखोगे। अगर तुम अपने छाती के सामने एक साइक्लोन को बना लेते हो तो फिर उसको एक सक्सेस माना जाएगा। सभी बच्चे कहते हैं कि समझ गए और ये सब के सब अपने काम पे लग जाते हैं। काफी टाइम बीत जाता है, सभी बच्चों का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है और यहाँ पे अपने हीरो का दोस्त कहता है कि सर यहाँ पर कोई तो बेहोश हो गया है। ये देखकर टीचर भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसे ऐसे कचरों को इग्नोर करो, तुम एक वॉरियर बनने का उम्मीद तभी कर सकते हो जब तुम एक साइक्लोन बना लोगे। यहाँ पे हीटियन काफी ज्यादा इसका पसीना आ रहा होता है। ये मन में सोचता है कि आखिरकार यहाँ पे कुछ भी बन क्यों नहीं रहा है, क्या इसलिए कि मेरा जो टैलेंट का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम है। फिर टीचर गुस्से में कहता है बहुत हुआ, आज के लिए बस इतना ही, तुम लोग सच में मैंने जितने भी स्टूडेंट को सिखाया है उसमें से सबसे ज्यादा बेकार हो। चेंडोंग को अपना एग्जाम्पल की तरह सेट कर लो और भी ज्यादा मेहनत करो और ऐसे कचरा की जैसा बेकार होना बंद करो। इसके बाद ये दोनों ही अपने एकेडमी के अंदर घूम रहे होते हैं और हीटियन कहता है कि जैंग बाओ, जो कि इसका दोस्त का नाम है, ये इसे पूछता है कर ये चेंडोंग कौन है। तो जैंग बाओ बताता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो अपने अवेकन होने के बस आधे महीने के बाद ही एक वॉरियर बन गया था और अभी के टाइम पे वो डीन का पर्सनल डिसाइपल है और डीन उसको खुद ही सिखाते हैं। ये सुनकर हीटियन कहता है इसका मतलब वो जरूर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का होगा ना। तो फिर ये भाई काफी ज्यादा हंसते हुए एक कोई तो पेज को निकालता और कहते कि ही एक बार इसको देखो, और भाई यहाँ पर इस पेज के ऊपर उस चेंडोंग का सिग्नेचर होता है। इसको देखकर ये खुशी खुशी कहता है कि हाँ हाँ, जब वो टीन इतना पावरफुल हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये कितना ज्यादा महंगा होगा। और यार ये सबको देखकर ये टीन को भाई समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये अपने दोस्त को बोले क्या। उससे अच्छा वो कुछ बोलता ही नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से इसने एकदम सही किया।
फिर इसके बाद ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो भाई बगल के जितने भी बच्चे रहते हैं वो सब चिल्ला रहे होते हैं, चेंडोंग चेंडोंग, वो तो सीनियर चेंडोंग है, वो यहाँ पे आ रहे हैं। और भाई हम देखते हैं ये सीनियर चेंडोंग को, जो कि भाई मुझे देखकर को यार ये विलन वाला फीलिंग क्यों आ रहा है भाई, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर यही शुरुआत वाला विलन होने वाला है। ये हम उधर से चेंडोंग हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ सभी लोग, तुम लोग कैसे हो। तभी यहाँ पर ये फैटी दौड़ते हुए आता है, कहते हैं कि चेंडोंग प्लीज मुझे एक और सिग्नेचर दे दो। उसको देखकर अपना हीरो को भाई देखो यार, इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके सामने मीट पड़ा और ये जाकर बस खाना चाहता है। उसे देखकर ये कहता है अच्छा तो ये है चेंडोंग। इसके बाद हम लोग फिर से चेंडोंग को देखते हैं, जिसकी भाई लड़कियां तो एकदम फैन होती है, ये आकर इसके तारीफों की पुल बांध देती है। ये कहता है बस बस शुक्रिया तुम्हारे सपोर्ट के लिए। और यहाँ पे अपना हीरो उसके स्टेटस विंडो को देख रहा होता है, जहाँ पे उसका टैलेंट लेवल होता है मीडियम का। और इसको देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मुझे भी जाकर एक बार उसको हाई करके आना चाहिए। फिर इधर से चेंडोंग कहता है कि ठीक है बस सभी लोग थोड़ा यहाँ पे शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर टीचर की जगह पर आया हूँ ताकि मैं तुम लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सकूँ। ये सारे सिग्नेचर के बारे में अभी के लिए भूल जाओ, क्योंकि दूसरों को ये बात के बारे में पता चलेगा तो वो हमारे ऊपर काफी ज्यादा हंसेंगे। तो ये सब सुनकर ये टियान आगे आता है और कहता है तो क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ। और जैंग भी कहता है कि हाँ हाँ एक हाथ मिलाओगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर ये चेंडोंग मान जाता है, ये भाई हाथ मिलाना शुरू करता है। सबसे पहले भाई जैंग से ही मिलाता है, ये कहता है ठीक है अपना काम करते रहना। और वो कहता है हाँ हाँ मैं करूंगा। और भाई इतना तेज हाथ हिलाता है जैसे कि भाई हाथ ही ना उसका उखाड़ दे। खैर इसके बाद बारी बारी करके बाकी लोगों का भी बारी आता है और ये सभी से एक एक करके हाथ मिलाता है, उन सभी को गुड लक कहता है। फिर ये एक बार फिर से हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हे अब ये तुम्हारा बारी है। और हम देखते हैं यहाँ पे अपना हीरो का ही बारी आ चुका है। अपना हीरो उसके हाथ की तरफ भाई देखता हुआ पता नहीं यार क्या सोच रहा है, क्योंकि भाई इसका स्माइल देख मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ के जाकर ये खा ही ना जाए। ये अपना हाथ बढ़ाता है और उसके बाद इन दोनों का हाथ जैसे मिलता है यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आता है। और फिर चेंडोंग अपने हीरो को गुड लक कहता है, अपना हीरो भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद चेंडोंग वहां से खुशी खुशी जाने लगता है, जैसे कि भाई इसने कुछ बहुत ही बड़ा काम कर दिया हो। और फिर सभी बच्चे भी इसको शुक्रिया अदा सी यू ये सब कर रहे होते हैं। लेकिन अपना हीरो यहाँ पे इविल स्माइल देते हुए कहता है मैंने कर लिया। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही होती है और अपना हीरो भाई ये एक गुफा के अंदर बैठा हुआ है और सिस्टम इसको बोलता है कि तुमने मिड लेवल के टैलेंट को सक्सेसफुली कॉपी कर लिया है, क्या तुम इसको अपने अंदर मिलाना चाहते हो। और ऑप्शन रहता है यस नो का। तो ये कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये इसको अपने बॉडी के साथ मिलाना एक अच्छा आइडिया रहेगा या फिर बुरा आइडिया रहेगा। और इसके पहले वो जो सीन था और इसको वो सीन याद आता है जहाँ पे इसका फर्स्ट टाइम अवेकनिंग के साथ में इसके ऊपर एक बिजली गिरा था और इसको बहुत ही ज्यादा तेज दर्द हुआ था। ये सोचता है कि आखिरकार उस सीन का क्या मतलब है, लेकिन हटा छोड़ो आखिरकार उससे क्या ही फर्क पड़ता है। और जस्ट दबाते हुए कहता है कि इसको मेरे बॉडी के अंदर मिला दो। ये कहने के बाद इसके बॉडी के अंदर से काफी सारा एनर्जी निकलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके इसके पसीने आने भी शुरू हो जाते हैं और अचानक से इसके दिल में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। ये जल्दी से वहां पे पकड़ता है और जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। इतना ज्यादा तेज चिल्लाता है, इसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर भी ये जैसे जैसे कंट्रोल करता है, लेकिन दर्द इतना ज्यादा होता है कि जैसे भी कंट्रोल करने के बाद भी ये सह नहीं पाता है। ये सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, क्या टैलेंट्स को अपने अंदर मिलाना इतना ज्यादा दर्दनाक होता है। और भाई यार एक बार इसका एक्सप्रेशन देखो और भाई इसके हाथों में और फेस के अंदर भाई जो दर्द की वजह से इसका नस दिख रहा है भाई वो देखो भाई, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर इसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है, बिजली चमक रही होती है। फिर हम वापस से यीटियन को देखते हैं जो कि अब फाइनली इसका दर्द धीरे धीरे करके कम होता है, ये थोड़ा चैन का सांस लेता है और सिस्टम का विंडो इसके सामने आता है जहाँ पे अब इसका टैलेंट लेवल मीडियम पे जा चुका है। इसे देखकर अपना हीरो काफी खुश हो जाता है और ये कहता है कि मेरा पुनः जन्म हो चुका है और मेरा टैलेंट का लेवल भी चेंज हो चुका है। ये इतना सारा दर्द ये एकदम इसके लायक था। फिर इसके बाद इसके सामने एक और सिस्टम का मैसेज आता है जहाँ पे सिस्टम इसको बताता है कि तुम्हारा ये जो कॉपी कैट वाला टैलेंट है इसका कूल डाउन शुरू हो चुका है जो कि है 30 दिन का। ये देखकर कहता है क्या एक कूल डाउन का टाइमर, क्या इसका मतलब मैं 30 दिन के बाद और भी ज्यादा टैलेंट को कॉपी कर सकता हूँ। ये टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा डरावना है।
अरे हाँ, मुझे याद आया, टीचर ने जो फिजिकल ट्रेनिंग सिखाया था, चलो एक बार उसको ट्राई करके देखते हैं। और वो जैसे ही ट्राई करता है भाई, कुछ सेकंड के अंदर ही इसके सामने साइक्लोन बन जाता है। और यार इसे देखकर तो अपना हीरो भी काफी चौंक जाता है, क्योंकि यार इसके पहले इतना सारा मेहनत करने के बाद भी इसको कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन यार अब बस कुछ पल के अंदर ही ये साइक्लोन को बना भी चुका है। ये कहता है कि ये मिड लेवल का टैलेंट, इसके मदद से तो फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके बाद ये गुफा से बाहर निकलते हुए कहता है, वॉरियर नहीं, ज्यादातर ऐसा कि एक एलिट वॉरियर नहीं, मैं बनूंगा सबसे बेस्ट वॉरियर। और यहाँ पर ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ में स्माइल लेता है। इसके बाद एक महीना बीत जाता है और अब हम लोग एक बार फिर से रात का ही सीन देखते हैं, जहाँ पे फुल मून दिख रहा होता है और उसके सामने एक बहुत ही तेज में भेड़िया दौड़ रहा होता है। और यार ये कोई मामूली भेड़िया नहीं है, बल्कि ये कोई मोस्टर टाइप का भेड़िया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रोड पे देखते हैं, जहाँ पे कुछ लोग घूम रहे होते हैं। यहाँ पे एक छोटी बच्ची कहते हैं कि आज आपको हम क्या खाने वाला है डैड। इसका डैड इसी से पूछता है कि तुम क्या खाना चाहोगी। वो कहते हैं मुझे पिकल्ड फिश खाना है। ये कहता है ठीक है। और यहीं पे अपना लिन भी रहता है, जिसके हाथ में एक लैंटर्न रहता है। और यार पीछे वाले हक के भी हाथ में कुछ लैंटर्न है। भाई ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ फेस्टिवल टाइप हो। खैर अपना लिन मन में सोचता है कि भले ही मैं एक अप्रेंटिस बन चुका हूँ, लेकिन अभी भी वॉरियर बनने से मैं बहुत ही ज्यादा दूर हूँ। जो चेंडोंग था उसको डीन खुद 1-on-1 ट्यूटर्स देता है, तो ऑफ कोर्स वो मुझसे ज्यादा तेज स्ट्रांग बनेगा। और भाई पीछे वाला आदमी अभी अपने बेटी को कह रहा होता है कि ठीक है, मैं जब जाऊंगा तो फिर तुम्हारे लिए बना दूंगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे हम देखते हैं खून उड़ने लगता है और एक लैंप नीचे जमीन पे गिर जाता है। और यार इसका कारण और कोई नहीं बल्कि वही भेड़िया है, जो कि आकर बेचारी उस बच्ची के डैड को सीधा मार डालता है। अपना हीरो भी उसको नोटिस कर लेता है और पीछे घूम के देखता है तो इसको पूरा खून ही खून दिखता है। और ये सामने देखता है पीछे वो आदमी जिसको कि भेड़िया मार चुका है। वहां पर वो छोटी बच्ची भी रहती है, जो कि अपने डैड को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये रोते हुए अपने डैड को बुलाने लगती है, लेकिन सामने उसका डैड नहीं आता है, बल्कि खड़ा रहता है वो भेड़िया, जो कि अब उस बच्ची के ऊपर अपना नजर टिका चुका है। यहाँ पर उसको देखकर तो ये लिन भी काफी ज्यादा डर जाता है, इसके भी एकदम पसीने आने लगते हैं। यहाँ पर आसपास में और भी लोग रहते हैं, जो कि सामने ये भेड़िया को देखते हैं तो देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ये चिल्लाते हैं, ये तो एक मोस्टर है, भागो यहाँ से, एक मोस्टर ने किसी को मार दिया है। सभी लोग यहाँ से अपना जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपना ये टियान ये अभी भी भाई काफी ज्यादा शौक में रहता है। ये उस मोस्टर को देखते ही रहता है और कहता है कि तो वो है एक मोस्टर। जहाँ पे वो मोस्टर अभी भी बेचारे उस आदमी को खा रहा होता है और उसकी बेटी बेचारी साइड में खड़ी होकर वहीं पे देख रही होती है। फिर ये मोस्टर साइड में घूमता है और उस बच्ची को देखता है, और फिर वो जैसे ही सीधा कूद के आता है इस बच्ची के ऊपर हमला करने के लिए। ये टियान सही टाइम पे दौड़ते हुए आता है और इस बच्ची को बचा लेता है। लेकिन ये काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये उस मोस्टर को देखता है वो काफी ज्यादा तेज है। ये समझ जाता है कि ये टाइम पे इससे नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं आसमान से आता है एक वॉरियर अपना तलवार लेके। ये एकदम स्पीड में आकर उस मोस्टर को एक जोरदार हमला करता है। इसकी वजह से ये पूरे के पूरे रोड को भी तोड़ देता है। लेकिन वो मोस्टर काफी ज्यादा तेज है, इसकी वजह से ये इसके हमले से बच जाता है। फिर ये मोस्टर जमीन पर लैंड करता है और भाई यार अब ये काफी ज्यादा चौकन्ना और काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है। और फिर हम ये वॉरियर को देखते हैं, जो कि एकदम मस्त पोज में रहता है और ये कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ यहाँ पे लेट से आने के लिए। लेकिन भाई इसके शक्ल से मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये सच में दिल से माफी मांग रहा है। खैर इसके बाद लिन इससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो ये बताता है कि सभी लोग मुझे कैप्टन गेल वुल्फ कहते हैं। ये सिल्वर मून वुल्फ को मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम वो छोटी बच्ची को बचाओ। ये बात के लिए हिटियन भी मान जाता है। फिर इसके बाद ये वॉरियर उस मोस्टर को गाली देते हुए सीधा जाता है उसी की तरफ में, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी तेज लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर से वो भेड़िया अपना पंजा से हमला करता है, इधर से अपने तलवार से हमला करता है। और यार उसको लिन तो खुद बहुत ही शौक से देख रहा होता है, लेकिन ये छोटी बच्ची का आंख बंद कर लेता है और कहता है कि तुम मत देखो। खैर सही है, नहीं दिखाना चाहिए बच्ची को खून खराबा। फिर यहाँ पे हम वॉरियर को देखते हैं, जो कि भाई उस मोस्टर से लड़ते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है। फिर यह अपने तलवार को दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ता है और वो मोस्टर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। लेकिन फिर भी यार वो मोस्टर काफी ज्यादा तेज है, वो एक बार फिर से इसके हमले
हमले से बच जाता है। तो ये वॉरियर फिर से जाता है उसकी तरफ हमला करने के लिए और उसके बाद इनके ऊपर लगातार हमला होते जाता है। ये सारे के सारे फाइट करते जाते हैं। ये वॉरियर कहता है जैसे कि उम्मीद था एक सिल्वर मून वुल्फ से इसका स्पीड को मैं हल्के में नहीं ले सकता, लेकिन तुम भूलो मत मेरे पास टीममेट्स हैं। इतना कहते ही इसके सारे टीममेट्स यहाँ से आसमान से टपकते हैं। ये सब के सब एकदम स्पीड में आते हैं और आते हुए भेड़िया उनको नोटिस कर लेता है। ये भी काफी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है और वो सब जैसे ही हमला करते भेड़िया के ऊपर, वो भेड़िया काफी तेज में एक बार फिर से उनके हमले से बच के वहां से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी के सभी टीममेट चिल्लाते कैप्टन। उसका कैप्टन भेड़िया के सामने ही रास्ता घेर कर खड़ा रहता है और ये फुल पोज में एक बार फिर से आ जाता है और कहता है कि ये तो काफी अच्छा टाइमिंग है। वो भेड़िया जैसे ही आगे आता है यहाँ पे इसके सारे सारे टीममेट्स भी पीछे से उसके ऊपर रश करना शुरू कर देते हैं और फिर हम देखते हैं वहां पे अचानक से एक तलवार को जिसके अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है। और भाई इसका रीजन क्योंकि वो वॉरियर ने उस भेड़िए के आर पार कर दिया अपने तलवार को और वो भेड़िया भाई काफी ज्यादा भी बुरी हाल में है। इसको देखकर ये टीममेट कहता है क्या वो मर गया, लेकिन हम देखते हैं वो भेड़िया का पंजा अभी भी हिल रहा है। ये देखकर तो वो रेड कैप वाला वॉरियर भी थोड़ा चौंक जाता है और उसके बाद ये भेड़िया एक जोरदार दहाड़ लगाता है। साथ में इसका कलर भी ब्लू से अब रेड में चेंज होना शुरू हो जाता है। ये देखकर सभी वॉरियर्स यहाँ से पीछे हटते हैं और कहते हैं कि ये मॉन्स्टर तो अपने ब्लड ब्रस्ट मोड के अंदर जा रहा है। सभी लोग ध्यान से। बस उसके शॉकवेव से सभी लोग काफी दूर जाके गिरते हैं और कैप्टन का भी बुरा हाल होता है। सभी लोग पूछते हैं कैप्टन क्या आप ठीक हो? ये कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर ये वुल्फ एक बार फिर से वहां से फुल स्पीड में भागना शुरू कर देता है। वो उसका टीममेट चिल्लाता है कि ये तो भाग रहा है, लेकिन उसको भागता हुआ देखकर कैप्टन कहता है कि तुम टेंशन मत लो क्योंकि ये कहीं नहीं भाग पाएगा। और हम देखते हैं ये भेड़िया अभी भी भाग रहा होता है, लेकिन सामने बिल्डिंग के ऊपर एक कोई तो खड़ा हुआ है और हम देखते हैं ये एक लड़की है जो कि दिखने में आर्चर लग रही है क्योंकि भाई इसके सामने यहाँ पर तीर धनुष है। ये अपना धनुष को खींचती है और ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जिसके बाद ये अपना तीर छोड़ती है। इसका तीर एकदम स्पीड में जाता है। यहाँ पे भेड़िया अभी भी भाग रहा होता है और तीर उसकी तरफ में जा रहा है। फिर भेड़िया अभी भी भाग रहा है, तीर उसके काफी नजदीक पहुंच चुका है। भेड़िया भागते भागते तीर को देखता है, काफी डर जाता है, लेकिन वहां से अब भाग नहीं पाता है क्योंकि वो तीर जाकर एकदम निशाने पे लगता है और वो भेड़िया सीधा आकर जमीन पे गिरता है। यहाँ पर उसको देखकर वॉरियर हंसते हुए कहता है कि तुम तो अभी भी हमसे फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और ये अपने आर्चर का भी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा स्नाइपिंग स्किल तो सच में एकदम मस्त है। वो कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, और वो सब अपना बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हीटियन उनको बगल से दिख रहा होता है और वो भाई उनको नहीं बल्कि वो सामने कुछ और देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये सामने देखता है कि ये मॉन्स्टर के भी सिस्टम विंडो को देख सकता है। ये समझ नहीं पाता कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन खैर जो है वो है। जहाँ पे भाई मॉन्स्टर का जो स्टेटस विंडो है वहां पे पता चलता है कि मॉन्स्टर का नाम है सिल्वर मून वुल्फ। इसका ब्लड टैलेंट है लो टीयर का और इसका स्पीड टैलेंट है नोविस टीयर का। लेकिन यार अगर ये इसके स्टेटस विंडो को देख सकता है तो क्या ये अपने 1 महीने के बाद में इसके भी टैलेंट को कॉपी कर पाएगा? भाई तब तो मजा ही आ जाएगा यार। वो मॉन्स्टर के स्टार्ट को देखकर ये टीआर को भी विश्वास नहीं होता है कि क्या ये सच में मॉन्स्टर के टैलेंट्स को भी देख रहा है। लेकिन फिर ये सामने देखता है कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करके अपना पैर हिला रहा है। ये समझ आता है कि वो अभी भी जिंदा है, इसके पसीने आने लगते हैं और यहाँ पर ये सिल्वर मून वुल्फ धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है। लेकिन वहाँ पे जो वॉरियर के टीममेट्स हैं वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि ये स्पीड टाइप के मॉन्स्टर को तो मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, चलो जाकर कुछ पीते हैं। लेकिन इनका ये कैप्टन उसको देख लेता है और चिल्ला कहते हैं तुम लोग इसके ऊपर ध्यान दो। ये सब एक साथ घूमते कि क्या हो रहा है और ये सब देखते हैं यहाँ पर कि ये सिल्वर मून वुल्फ अभी भी जिंदा है। ये सब तुरंत वहां से भागते हैं। फिर ये वुल्फ एक बार जोरदार दहाड़ लगाता है और भाई काफी ज्यादा गुस्से में है। ये मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये मॉन्स्टर तो सच में बहुत ज्यादा डरावने होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है। कैप्टन आखिरकार अब हम क्या करें? ये कैप्टन कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो इसके बारे में क्योंकि अभी के टाइम पे ये काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो तुम इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। और साथ में ये जीटीएन की तरफ में कहता है कि हे यंग मैन, ये एरिया अब तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और वहाँ पे देखते हैं जो जीटीएन है वो बच्चे के साथ बस चुपचाप वहाँ पे खड़ा होकर इसी तरफ देख रहा होता है। तो कैप्टन चिल्ला कहता है क्या तूने मुझे सुना नहीं, बस वहाँ पे खड़े ही मत रहो। लेकिन भाई जीटीएन इस मूड में बिल्कुल नहीं रहता। ये मन में सोच रहा होता है कि ये तो एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है और तुरंत एकदम स्पीड में भागते हुए जाता है कैप्टन के बगल से। कैप्टन भी भाई सही टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाता है। ये जाते हुए एक मुक्का बनाता है
और जाकर वो वुल्फ के मुंह पर एक जोरदार घूसा मारता है और एक घूसा मारने के साथ में ये मॉन्स्टर के उस टैलेंट को कॉपी कर लेता है। फिर ये वहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि वहां से एक बार जंप लगाता है और सीधा वही मॉन्स्टर के पीठ पे बैठ जाता है। बैठने के बाद अपना मुक्का उठाता है और मॉन्स्टर के भाई पीठ पे ही लगातार घूसा का बारिश कर देता है। लगातार मारा जाता है, मारा जाता है, मारा जाता है। वो मॉन्स्टर कितना भी खून निकलता है, लेकिन भाई ये पागलों की तरह मार ही जाता है। भाई एक बार इसका शक्ल देखो यार, कौन कहेगा ये नॉर्मल है, भाई एकदम पागल लग रहा है। फिर ये एक और मुक्का उठाता है मारने के लिए, तभी पीछे से कैप्टन आके इसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि बस हुआ, वो पहले ही मर चुका है। ये देखकर ये टियन कहता है क्या मर चुका है, और मन में सोचा कि ऑब्वियसली ये मर चुका है, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि मैंने इसके टैलेंट को कॉपी कर लिया है। फिर कैप्टन कहता है कि ठीक है, अब तुम सभी लोग चलो ये जगह का साफ सफाई करो। तुम तीनों जाओ वहां पर जाकर वो आदमी के और वो सिल्वर मून वुल्फ की लाश को साफ करो, और तुम जाकर वो छोटी बच्ची का ख्याल रखो। ये सब के सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। इसके बाद कैप्टन ही टियन को फेयरवेल करता है और कहता है कि तुम जब एक मार्शल वॉरियर बन जाओगे तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे गिल्ड स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर ही टियन कहता है कि ठीक है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और ये हम देखते हैं ये टियन जाकर अपने हाथ में भाई जितना भी खून लग रहा होता है वो सबको सब साफ करता है, और ये मन में सोचता है कि ये यू अगर इसको देखेगी तो वो पक्का बहुत ही ज्यादा चिंता में करने लगेगी। फिर इसके बाद ये धोते हुए अपने ही खुद के शकल को देखता है, जो कि भाई यार थोड़ा डरावना टाइप लग रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और ये अपने घर में वापस जाता है। अंदर घुसते ही ये अगल बगल में देखता है, जहाँ पे इसको कोई नहीं दिखता है, तो फिर ये जाकर देखता है यहाँ पे इसकी बहन मस्त आराम से सो रही होती है, और वही सपने में भी ये अपने बिग ब्रदर को याद कर रही होती है। ये भी अपनी बहन को प्यार से देखता है और सोच रहा होता है कि आज पहली बार है जबकि मैंने एक मॉन्स्टर को अपनी आंखों से देखा है। साथ में ये जाता है बगल से एक ब्लैंकेट लाकर अपनी बहन के ऊपर डालते हुए आगे सोचता है कि ये मैंने जो भी कहानियों के अंदर मॉन्स्टर के बारे में सुना है उससे 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा डराना था। मेरी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे एक मार्शल वॉरियर बनना होगा, जितना हो सके उतना जल्दी। इसके बाद ये अपने रूम में जाता है और जाकर बेड पे बैठते हुए सोचता है कि क्या मैं जो मोटर के टैलेंट है उसको एक इंसान के बॉडी के अंदर मिला सकता हूँ। और भाई एक बार इसकी आंखें को देखो भाई, क्या लग रहा है कि ये बिना मिलाए ऐसे रहेगा और भाई ऐसे ही मतलब डर के बैठ जाएगा। फिर ये सामने से स्टार्टर विंडो खोलता है और ये कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये मेरा जो पिछला वाला टैलेंट का फ्यूजन था उससे बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा, और हो सकता है कि इसके वजह से मेरे जान जाने के भी थोड़े बहुत चांसेस हो, लेकिन मुझे अगर अपने खुद के जरूरी लोगों को बचाना है तो फिर ताकतवर बनना ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ये एक कपड़े को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है, और यार ये इसलिए ऐसा करता है क्योंकि ये दर्द की वजह से ज्यादा चीखे नहीं। इसके पहले हमने देखा था वुल्फ वाले मोटर के पास 2 टैलेंट थी, जिसमें से एक स्पीड का टैलेंट था और उसी वाले को ये टियर ने कॉपी किया है। ये जैसे उसका शुरुआत की करता है, यहाँ पे भाई अचानक से इसको एकदम से दर्द होना शुरू होता है, इतना ज्यादा दर्द होना शुरू होता है कि ये नीचे जमीन पर आ जाता है, भाई अपने नाखून से पूरा फ्लोर तक छील देता है। ये कहता है कि इतना ज्यादा दर्दनाक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक एक करके मेरी सारी हड्डियां टूटते जा रही है, नहीं मेरा पैर। और भाई ऐसा लगता है जैसे कि इसका पैर पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया, भाई एकदम बहुत ज्यादा खून निकल लगता है। ये बहुत ही जोर से चिल्ला पड़ता है भाई, जहां तक इसने अपने मुंह में वो जो कपड़ा डाला था कि ये चिल्लाए ना, वो भी कुछ काम नहीं आता है। ये भाई एकदम जोर से चिल्लाते हुए पीछे देखता है इसके पैर को, भाई उसका हाल बहुत खराब रहता है। ये कहता है कि ये तो टूट चुका है, क्या मेरा टैलेंट का कॉपी ये फेल हो चुका है, नहीं ये सब खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है मैं भी नहीं बचूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं भाई हीट यान को, जिसका भाई अभी भी पैर लग रहा है सही जगह पे है। ये धीरे धीरे करके इसको होश आता है और ये अचानक से एकदम उठता है हाफते हुए। भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि सपने में इसने कोई भूत देख लिया और उसकी वजह से ये अचानक से ऐसे उठ रहा है। ये उठकर अपना सबसे पहले हाल देखता है कि ये कैसा हालत में है। ये समझ नहीं पाता है कि ये सब अभी अभी हुआ क्या है। ये पहले तो अपना भाई पैर चेक करता है कि वो सही जगह पे है कि नहीं, और फिर ये हवा में एकदम स्पीड में किक मारता है। साथ में इसके पैरों के अंदर से भाई रेड टाइप की लाइटनिंग भी निकलना शुरू हो जाती है। ये कहता है कि वो मेरा बॉडी तो बहुत ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है। और फिर ये अचानक से सामने कुछ देखता है, क्योंकि सामने इसी का स्टेटस विंडो है, और भाई अब इसके स्टेटस विंडो के अंदर एक नया टैलेंट आ चुका है, जो कि स्पीड वाला नोविस टियर का। ये समझ आता है कि इसने सक्सेसफुली टैलेंट कॉपी कर लिया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग फिफ्थ अकेडमी के बगल के एक जंगल का सीन देखते हैं। यहाँ पर कोई तो बहुत ही तेज में भाग रहा होता है, इतना तेज भागता है कि बस
बस उसके पीछे का बिल्ली दिखता है वो बिल्कुल नहीं दिखता है। और हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, ये अपना हीटियन है जो कि भाई जंगलों के अंदर हवा की तरह एकदम स्पीड में भागे जा रहा होता है। भाई नया नया टैलेंट कॉपी किया तो भाई उसका मजा तो लेगा ही। भागते हुए भाई एक बार इसके शकल को तो देखो भाई, इससे पता चल रहा है कि ये अपने इस नए टैलेंट से कितना ज्यादा खुश है। ये इधर उधर भागते हुए मजा लेते हुए आगे जमीन पर लैंड करता है और बस वहीं पर नहीं रुकता बल्कि एक बार फिर से भागना शुरू कर देता है। फाइनली मन भर भागने के बाद ये एक जगह पर रुकता है और कहता है कि ये सिल्वर मून का स्विफ्टनेस वाला टैलेंट तो एकदम ऑसम है। इसके बाद ये जाता है सामने एक पत्थर के ऊपर और जाके वहां पे बैठ जाता है। यहाँ पर ये फिर से कल्टीवेट करते हुए कहता है कि ये मेरा जो अभी का स्पीड है वो एक मार्शल वॉरियर के बराबर है, लेकिन मेरा जो बाकी का ताकत है वो अभी भी काफी ज्यादा कम है। ये काफी अच्छा होता अगर मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाता जिससे कि मेरा कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जैंगबा को जो कि यहीं पे आता है और चिल्ला कहता है येटियान। यहाँ पर इसको देखकर समझ नहीं पाता येटियान कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये आते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, मैं सोच रहा था कि आखिरकार मैं तुमको एकेडमी के अंदर क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। और फिर ये अचानक से थोड़ा चौंक जाता है और इसके पास जाकर हंसते हुए कहता है कि वो एक बार देखो तो तुम ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हो, ऐसा लग रहा है कि तुमने मार्शल अप्रेंटिस स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है ना। और येटियान भी मना नहीं करता और इसके लिए हाँ कर देता है। तो फिर ये भाई हालांकि मुंह बनाता है और कहता है कि क्या तुम और भी तेज में ताकतवर बनना चाहते हो। ये टियाने से पूछा है कि अच्छा क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई रास्ता है। और ये इविल स्माइल देते हुए कहता है कि क्या तुमने कभी भी मॉन्स्टर के ब्लड को पिया है। ये सुनकर ये भाई चौंक जाता है और कहता है क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर ये फैटी भाई बताता है कि यार मैं तुमको सच सच बोलूं तो फिर मैं इतना जल्दी ऐसे इम्प्रूव कर पा रहा हूँ बस इसलिए क्योंकि मैंने मॉन्स्टर के ब्लड को पिया है। ये सुनकर शीटियन को एकदम से याद आता है और कहता है कि जो मॉन्स्टर का ब्लड है उसके पास एक कोई स्पेशल टाइप का इफेक्ट होता है। अरे नहीं धत्तेरी की, मैं भूल गया, इसके पहले सिल्वर मून वुल्फ के अंदर से मैं काफी सारा ब्लड को ले सकता था। ओह कितना ज्यादा बर्बादी हो गया। फिर फैटी कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुमको मोटर ब्लड मिल सकता है, बताओ क्या तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड हो। जिटियन कहता है कि हाँ बिल्कुल जल्दी से बता मुझे। तो जंगबो बताता है कि जो लिनहाई सिटी के हायर अप्स हैं उन्होंने सिटी के बाहर एक नया वाइल्ड जोन को खोला है, खास करके ये 5 मेजर एकेडमीज के एग्जाम के एरिया के लिए उन लोगों ने खोला है। और जो इसका प्राइज होने वाला है वो है मॉन्स्टर ब्लड। तो फिर ये टियानी से पूछता है कि आखिरकार ये वाइल्ड जोन किस लेवल का है। ये बताता है कि ये काफ़ी लो लेवल का है, वहाँ के जो मॉन्स्टर्स है पावरफुल वाले वो पहले ही क्लियर हो चुके हैं, अब बस वहाँ पे कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स ही बचे हुए या फिर कुछ मुझ बीस्ट बचे हुए हैं। ये सुनकर ये टियान कहता है कि हाँ ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक बार इसके ऊपर कोशिश करना ही होगा। तो जंग वो फिर कहता है कि हाँ ये अच्छा तो है और मैं देखो कितना अच्छा हूँ कि तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तो इसके लिए क्या तुम मेरे स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहोगे और साथ में वो मॉन्स्टर ब्लड को लेना चाहोगे। ये सुनकर ये टियर का भाई एक बार शकल तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इसने कोई टट्टी देख ली हो। ये कहता है क्या तुम्हारा स्क्वाड को ज्वाइन करूं। ये देखकर भाई चैंग वो कहता है कि ये टियान आखिरकार इसका मतलब क्या है, मैंने तुमको यहाँ पर ये इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगा तुम एक अच्छे दोस्त हो। ये टियन कहता है माफ कर दो लेकिन मैं अगली बार पक्का तुम्हारे स्क्वाड को ज्वाइन करूंगा। ये भाई झूठ मूठ का रोते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा निर्दयी हो गए। लेकिन भाई वो सीधा आगे निकल जाता है। तो ये पीछे दौड़ते हुए आता है, कहता है कि जरा रुको, भले तुम मेरा स्क्वाड ज्वाइन नहीं करना चाहते हो लेकिन अभी भी हम फ्रेंड्स हैं, मेरे लिए रुको। लेकिन ये टियान यहाँ पे भाई उस पर ध्यान नहीं देता और ये सोच रहा होता है कि अगर मैं दूसरों के साथ में टीम अप करता हूँ तो फिर ये मेरा ही दिक्कत होगा, क्योंकि अगर मेरा स्पेशल एबिलिटी सबके सामने आ जाता है तो फिर मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अच्छा होगा अगर मैं ये सब चीज़ अकेला ही करूँ। मैं पक्का वो मॉन्स्टर ब्लड को लूँगा और मार्शल वॉरियर रियल्म के अंदर ब्रेक थ्रू कर लूँगा। इसके बाद हम लोग 1 महीने बाद का सीन देखते हैं 5th एकेडमी के अंदर। यहाँ पे हम एक इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि भाई काफी गुस्से में रहता है और कहता है कि तुम यहाँ पे साइन अप करने के लिए क्यों आए हो जबकि तुम्हें कोई एग्जाम का इनविटेशन मिला भी नहीं है, क्या किसी ने ये इंटेल को लीक कर दिया है। और वह इसके सामने अपना हिटियानी है। ये कहता है कि प्रोफेसर मैं यहाँ पे पहले ही मार्शल अप्रेंटिस बन चुका हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पे साइन अप करने के लिए क्वालिफाइड हूँ। लेकिन भाई ये इंस्ट्रक्टर का मुंह तो देखो भाई, इसका भाई मुंह ही देखकर मुझे इसको पीटने का मन कर रहा है।
और यार ये भी साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो फिर ये एक पेपर उठाते हुए कहता है कि मैं तो चाह रहा था कि तुम बच्चे यहाँ पर कुछ दिन और जी लो, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम्हें मरने की काफी जल्दी है। और ये उस पेपर को ये टियान के मुंह पर फेंक के मारता है। फिर ये उस पेपर को उठाता है और देखता है तो ये पेपर भाई कोई मामूली पेपर नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। ये टीचर फिर कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर अगर तुम ये एग्जाम को लेना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें ये लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अग्रीमेंट के ऊपर साइन करना पड़ेगा। ये टियान कहता है कि अच्छा, और फिर ये चिल्ला कर जैसे कहता है कि अगर तुम्हें मरने से डर लगता है तो फिर भागो यहाँ से और मेरा टाइम बर्बाद मत करना। ये टियान उसको घूर के देखता है एकदम, और अगले टाइम यहाँ पर ये मस्त कॉरिडोर के अंदर घूम रहा होता है और भाई एकदम मस्त खुश होता है। और इसके खुश होने का कारण, हाँ, क्योंकि इसने वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है। और ये टीचर इससे बिल्कुल खुश नहीं है। ये कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये एग्जाम तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों के लिए बनाया गया है? तुम इसके लिए पक्का पछताओगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग ईटीएन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे इसकी बहन नींद से उठती है। यहाँ पे ये अपना आँख मीचते हुए बिस्तर से नीचे उतरती है और कहती है कि ब्रो जगने का टाइम हो गया है। ये थोड़ा आगे आती है और आकर देखती है तो यहाँ पे टेबल पर मस्त खाना बन के रखा हुआ है। इसे देखकर ये छो जाती है, कहती है वाह, यहाँ पर क्या ब्रो ने पहले ही ये सारा चीज बना दिया है? आखिरकार आज कौन सा दिन है? ये जाकर देखती तो एक डब्बे के नीचे कोई तो मैसेज रहता है। उठा के देखती है तो यहाँ पर ये टिया ने मैसेज लिखकर गया है कि स्कूल के अंदर कुछ इवेंट है और मैं 3 दिन के बाद आऊंगा। इसे देखकर ये कहते हैं क्या आखिरकार ये किस तरह का इवेंट है जिसके अंदर 3 दिन लगते हैं? कहीं वो किसी तरह के खतरे में तो नहीं होगा ना? और भाई इसको पता भी नहीं कि उसने खुद अपना लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आया है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और भाई हम देखते हैं अब एक काफी सुनसान शहर को, जिसके अंदर भाई मस्त कौवा बैठा हुआ है। इसे देखकर भाई मुझे हिताची का याद आ गया। खैर यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक शहर होता है जो कि एकदम बर्बाद हो चुका है, सारा टूट फूट चुका है और कुछ ज़्यादा ही कौवा यहाँ पे उड़ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी सारे लोगों का एकदम भीड़ जमा हो चुका है। भाई यार ये ऐसे टूटे हुए शहर के अंदर भी कोई लंगर लगा कर खाना बांट रहा है क्या? इसके बाद हम लोग एक बैनर को देखते हैं जिसके ऊपर 5th अकेडमी लिखा हुआ है और यहाँ पर 5th अकेडमी के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। यहीं पे अपना हिटियन भी है जो कि सामने देखकर कहता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग हैं। और जंग कहता है कि बिल्कुल, और ये सभी के सभी 5 मेजर अकेडमी से हैं। तभी हम यहाँ पे एक दूसरे लड़के को देखते हैं जो ये कहता है कि है 5th अकेडमी, ये तो वही कचरे अकेडमी के एकदम कचरे बच्चे हैं ना जो कि एग्जाम लेने आए हैं, इनका इतना हिम्मत कैसे हुआ? इसका बॉडीगार्ड कहता है कि यंग मास्टर, ये एग्जाम के टाइम पे अगर आप चाहो तो बीट के साथ में इंसानों को भी मार सकते हो, तो ये वीकलिंग्स जितने ही ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और ये भी हंसते हुए कहता है कि ये जो कमजोर है इनको खुशी मनाना चाहिए एक ताकतवर के हाथों मारे जाने के लिए। और बाकी लोग भाई इसको देखकर बोल रहे होते, क्या तुमने उसको देखा? वो है मो सॉहबेई, फर्स्ट एकेडमी का एक जीनियस। और यहाँ पे चैंगो भी बताता है कि वो एमओ फैमिली का यंगर जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसे देखकर हीटियन कहता है कि अच्छा तो फिर ये एमओ फैमिली से है, इसी की वजह से ये इतना ज्यादा घमंडी है। और तभी हम देखते हैं एक कोई तो अपने तलवार को लेकर सीधा इसी तरफ में आते जाता है। उसके सभी लोग देखकर चिल्लाते कि हे तुम वहीं पे रुक जाओ, आखिरकार तुम हो कौन? तुम्हारा इतना ज्यादा हिम्मत कि तुम फर्स्ट एकेडमी के कैंप के अंदर आ रहे हो, वो भी अपना तलवार को बाहर निकाल कर। वो यहाँ पे सामने आता है और चिल्लाते हुए कहता है मो स्याओ बेई, हिम्मत है तो यहाँ पे बाहर निकलो, मैं तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर डालूंगा। इधर से मो स्याओ बेई उसके ऊपर भी हंसते हुए कहता है कि है क्या तुम मुझसे फिर से हारना चाहते हो? और ये भाई पागल की तरह हंसता है और दूसरी तरफ इसका जो इनेमी है ये भी भाई पागल की तरह हंसता है। और ये दोनों को भाई शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही भाई फाइट करने के लिए एकदम रेडी हैं। उस लड़के को देखकर ये टियन पूछता है कि वो कौन है, तो जंगबो उसके बारे में बताता है कि वो है ली यून सिंह, सेकेंड एकेडमी का एक जीनियस स्वॉर्ड्समैन, और पास्ट में वो एमो स्याओबेई के हाथों एक बार हार चुका है। और एक बार कहना पड़ेगा कि ये जो जंगबो है भाई इसको सबके बारे में पता होता है। खैर फिर हम ये इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि थूकता और भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है और कहते हैं एक और यहाँ पे घमंडी प्रेजेंट आ गया। और फिर ये अपने स्टूडेंट की तरफ चिल्ला कर कहते हैं तुम लोग ऐसा फालतू काम करना बंद करो, क्या तुम लोग अंधे हो क्या? और ये टियन भाई उसको देखकर मन में पहले तो इसको गाली देता और कहता है कि असल अंदर तो तुम हो। और फिर ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि जाओ जाओ ली यून सिंह, तुम इसे कर सकते हो। और भाई ये देखकर ली यून सिंह कहता है कि ये कौन है बे, और ये यहाँ पर मुझे ऐसे चीयर क्यों कर रहा है? क्या इसको मो स्याओबेई से
डर नहीं लगता, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी अनाउंसमेंट यहाँ पर होता है कि वाइल्ड जोन के बाहर यहाँ पर ऐसे फाइट करना अलाउड नहीं है। अगर कोई भी ऐसे फाइट करता है तो फिर वो एग्जाम से डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये देखकर ली यून सिंह बिल्कुल खुश नहीं होता है और गुस्से में कहते हैं अभी के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। और भाई मस्त तलवार को घुमाते हुए वापस से डाल लेता है और जाते हुए कहता है कि एक बार हम लोग वाइल्ड जोन के जब अंदर चल जाएंगे तब मैं तुम्हें पीट पीट के बुरा हाल कर दूंगा। और उधर से वो भी भाई पागलों जैसे स्माइल देते हुए इसको भी पहले गाली देता और फिर इसको भी मतलब यार हल्का में ही लेता, ज्यादा इसको भाव नहीं देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ली यून सिंह आता है ये टियान के पास में और कहता है कि तुम्हारे पास काफी हिम्मत है कि तुम मुझे ऐसे चीयर कर रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये अपना नाम बताता है कि 5th एकेडमी से ये टियान। और तभी ये सामने कुछ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। इधर से ली यून सिंह कहता है कि वाह तुम्हारा नाम काफी अच्छा है और ये इसका नाम में कुछ मीनिंग बताने लगता है, जो कि यार ऐसे जो भी चाइना कोरिया उनके तरफ भाई हर नाम में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, लेकिन यार ये ऐसा तरीके का मीनिंग बताता है कि जो कि यार ऐसे इंग्लिश या फिर हमारे लैंग्वेज में कुछ भी इसका सेंस नहीं बनाता है, तो खैर उसको रहने ही दो। और भाई यहाँ पर अपना ये टियर इसलिए चौंका था क्योंकि ये इसके स्टेटस विंडो को देख लेता है जहाँ पे इसका कल्टीवेशन टैलेंट तो बस लो टियर का है, लेकिन इसके पास एक स्वॉर्ड टैलेंट है मिड टियर का। इसी को देखकर ये इतना चौंका हुआ रहता है और कहता है कि इसका जो स्वॉर्ड टैलेंट है ये तो काफी अच्छा है। फिर ये अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तुम पक्का करना कि तुम इस वाइल्ड जोन एग्जाम के अंदर मोसाबे से आगे निकल जाओ। ये भी इसको देखकर पहले थोड़ा चौंक जाता और फिर ये भी हंसते हुए इससे हाथ मिला लेता और अपने ये टियर को ये भी गुड लक करता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम भी यहाँ से जिंदा वापस आओ। ये टियर कहता है कि हाँ मैं वही करूंगा और इसके साथ में ये इसके स्वॉर्ड टैलेंट को कॉपी कर लेता है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चल देखना चाहते हो तो वीडियो का लाइक गोल कमेंट कर दो, जो कि 400 का लाइक गोल, और कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना, क्योंकि जितना जल्दी लाइक गोल कंप्लीट होगा और जितना ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतना जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और अगर आप लोग ये वाले वीडियो कुछ टाइम के बाद देख रहे हो तो आप लोग जाकर मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो सकता है कि अभी तक इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चैनल के ऊपर आ भी चुका होगा, और अगर नहीं भी आऊगा तब भी आपको मेरे चैनल के ऊपर और भी बहुत सारे मस्त मस्त और शानदार मानवास के वीडियो मिल जाएंगे, तब तक आप लोग जाकर उनका मजा ले सकते हो। साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेट कर देना, ताकि मैं जैसे इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।